चलिए बच्चों, स्टार्ट करते हैं आज हम लोग फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। अब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है पहले मैं आपको बता देता हूँ। इसमें हमें बड़े साइज की मेटल लेनी होती है। बड़े साइज की मेटल का मतलब है जिसका इलेक्ट्रॉन लूजली बाउंड हो न्यूक्लियस से, और लूजली बाउंड होगा तो वो इलेक्ट्रॉन आसानी से रिमूव हो जाएगा। जैसे मान लीजिए मैंने एक न्यूक्लियस ये ले लिया, इस पर ये इलेक्ट्रॉन है, और एक न्यूक्लियस मैंने ये ले लिया, इस पर ये इलेक्ट्रॉन है। तो इस इलेक्ट्रॉन की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन न्यूक्लियस से ज़्यादा है और इसकी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है, तो इस इलेक्ट्रॉन को निकालने में ज़्यादा एनर्जी लगेगी और इस इलेक्ट्रॉन को निकालने में कम एनर्जी लगेगी। तो इसका मतलब ये इलेक्ट्रॉन इससे लूजली बाउंड है तो ये इलेक्ट्रॉन आसानी से निकल जाएगा। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए बेस्ट एग्जाम्पल ये होगा। डन। अब आप समझेंगे मेरी आगे की कहानी। देखिएगा, इतनी चीज मैंने आपको बता दी। अब इसके बाद आगे की कहानी आपको मैं क्लियर कराता हूं, उसे आप लोगों को ध्यान पूर्वक समझना है। ठीक है, तो सबसे पहले फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में होता क्या है उसे आपको ध्यान समझना पड़ेगा। देखिए, अगर मैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की बात करूं तो होता ये है कि मेरे पास ये एटम है, मान लीजिए ये मेरे पास एक एटम है और इस पर ये इलेक्ट्रॉन है। अब इस इलेक्ट्रॉन को मुझे इजेक्ट कराना है। अब इस इलेक्ट्रॉन को मुझे इजेक्ट कराना है और मान लीजिए इस इलेक्ट्रॉन को निकालने में एनर्जी जो लगेगी वो लगेगी 50 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने में जो एनर्जी लग रही है वो लग रही है 50 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब मान लीजिए मैंने इधर से एक फोटोन इसकी तरफ आता है। भाई ये सन हो गया मेरा, ठीक। यहां से एक फोटोन सन की तरफ से इसके पास आया और इस फोटोन की जो एनर्जी है, जो सन से मैंने इस पे डाला उसकी एनर्जी है 60 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब ध्यान से समझिए, इस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए 50 इलेक्ट्रॉन वोल्ट चाहिए। कितना चाहिए? 50 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और सामने से जो सन आया उसका जो फोटोन यहां पर आया जो कि पैकेट ऑफ एनर्जी है उसकी 60 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी थी। तो इससे निकलने के लिए 50 चाहिए, फोटोन ने अटैक करा उसकी 60 है, तो यानी कि सिंपल सीधी बात है 50 चाहिए, 50 है 60, तो ये इलेक्ट्रॉन यहां से बाहर निकल जाएगा। और इस इलेक्ट्रॉन का बाहर निकलना ही एक तरह का फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है। अब आप मुझे कहेंगे कि भैया फोटोन तो 60 एनर्जी का था और निकलने में एनर्जी 50 चाहिए, तो फिर 10 एनर्जी कहां गई? दरअसल इस 60 के दो पार्ट हुए। पहला पार्ट हुआ इसको बाहर निकालने में 50 एनर्जी कंज्यूम हो गई, बची कितनी? 10। तो 10 जो एनर्जी है वो इसमें काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हुई। कौन सी फॉर्म में स्टोर हुई? काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में। भाई 50 एनर्जी लेकर के ये इससे संबंध तोड़ देगा और 10 एनर्जी लेकर के ये भागेगा। बात क्लियर? तो यानी कि ये जो इनकमिंग फोटोन है जो इस इलेक्ट्रॉन पे पड़ा, इसकी एनर्जी के दो पार्ट हो गए। पहले पार्ट ने इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाला और जो कि 50 था। बात क्लियर? अच्छा, इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने में जो एनर्जी खर्च हो रही है 50, इसके 3 नाम है। इसे हम बाइंडिंग एनर्जी भी कहते हैं, इसे हम लोग थ्रेशोल्ड एनर्जी भी कहते हैं और इसे हम लोग वर्क फंक्शन भी कहते हैं। इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने में लगी एनर्जी को बाइंडिंग एनर्जी ऑफ एटम, थ्रेशोल्ड एनर्जी या फिर वर्क फंक्शन, इसके 3 नाम हैं। दोबारा बताता हूं, इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने में जो एनर्जी लगती है उस एनर्जी को हम लोग बाइंडिंग एनर्जी या फिर थ्रेशोल्ड एनर्जी या फिर वर्क फंक्शन कहते हैं। यानी कि इनकमिंग फोटोन की जो एनर्जी है वो 60 इलेक्ट्रॉन वोल्ट थी और बाइंडिंग एनर्जी कितनी है? 50 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। बाइंडिंग एनर्जी कह लो 50 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, या फिर थ्रेशोल्ड एनर्जी कह लो, या फिर वर्क फंक्शन कह लो। तो सिंपल सीधी सी बात है कि 50 इलेक्ट्रॉन वोल्ट लेके बाहर निकल जाएगा। इनकमिंग फोटोन कितना है? 60 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का। तो सिंपल सीधी सी बात है 60 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इस पे पड़ा, 50 में ये बाहर निकला और 10 से इसने काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में ये चला गया। अब एक बात ध्यान समझिए, इस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए 50 एनर्जी चाहिए और फोटोन कितनी एनर्जी का है? 60 का। तो यानी कि वो इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल देगा, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट शो हो जाएगा। अच्छा, अगर ये जो इनकमिंग फोटोन है मान लीजिए गलती से 40 का होता, कितने का होता? 40 का, इसकी एनर्जी 40 होती, ठीक। अब इसको बाहर निकालने के लिए चाहिए 50 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और फोटोन की औकात है 40, तो बाहर निकालने के लिए 50 चाहिए और एनर्जी मिली 40, तो ये इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं निकाल पाएगा, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट शो नहीं होगा। अब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से होता क्या है, इसका एक एग्जांपल है सोलर सेल।
इसका एक एग्जांपल है सोलर सेल। सोलर सेल के बारे में मैं आपको बताता हूं, पहले ध्यान से समझिए। देखिए, आपने सोलर सेल जो देखे हैं वो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के एग्जाम्पल है। इसमें हम लोग क्या करते हैं, एक ऐसा मेटल लिया जाता है जिसमें इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से बहुत ही कम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन फील करता है, यानी कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से लूजली बाउंड होता है। ठीक, उस मेटल की प्लेट बनाई जाती है। जैसे नीचे की तरफ जाए लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रूबिडियम, सीजियम, तो नीचे की तरफ अगर मैं जाता हूं तो पोटेशियम, रूबिडियम, सीजियम, इनका इलेक्ट्रॉन बहुत ही लूजली बाउंड होता है, बल्कि सीजियम का तो बहुत ही ज्यादा लूजली बाउंड होता है, और वो इलेक्ट्रॉन बहुत आसानी से न्यूक्लियस से बाहर चला जाता है। सीजियम का इलेक्ट्रॉन बहुत ही लूजली बाउंड है, आसानी से वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन खत्म करके बाहर चला जाता है। अब आपके घर पे जो सोलर सेल लगे होते हैं, जो धूप के जरिए इलेक्ट्रिसिटी देते हैं, वो क्या करते हैं, सीजियम की एक बहुत बड़ी प्लेट लेंगे। ये सीजियम की प्लेट है, बात क्लियर। अच्छा जी, फिर हम लोग क्या करेंगे, सीजियम की प्लेट आपको दिख गई, फिर होगा क्या कि यहां से ना सनलाइट इस पर पड़ेगी, और जैसे ही सनलाइट यहाँ पर पड़ेगी तो अब आप नजर मारिए, सीजियम का एटम बहुत बड़ा है, और ये उसका न्यूक्लियस, ये उसका इलेक्ट्रॉन। इस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने में मान लीजिए सिर्फ 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी चाहिए, और जो सन है, सन की जो फोटोन आ रहे हैं वो आ रहे हैं लगभग 50 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के। तो 5 में 5 चाहिए है 50, तो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन छोड़ देगा एटम को। तो हुआ क्या कि यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन की इसके साथ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन थी बहुत ही कम थी, जो कि 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पे खत्म हो रही थी, और सन के जो फोटोन आ रहे थे वो 50 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 55 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 60 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के पड़ रहे थे। तो इलेक्ट्रॉन यहां से बाहर आ गए थे। अब हुआ क्या कि फोटोन पड़ने से ये इलेक्ट्रॉन बाहर आए, और ये सामने पॉजिटिव प्लेट है, ये इलेक्ट्रॉन इसको अट्रैक्ट करेगी। तो इसी तरह से इलेक्ट्रॉन यहां से छूटते रहेंगे, पॉजिटिव प्लेट उन्हें अपनी तरफ खींचती रहेगी, और इस तरह से फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन चलता रहेगा। और जब ये फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन चलेगा तो इस सर्किट के अंदर इलेक्ट्रिसिटी, करंट आपका मूव करेगा, और करंट जब फ्लो करेगा तो इससे आप बल्ब, पंखे लगा लीजिए, इधर वायर से आपने बल्ब लगा लिया, पंखे लगा लिए, टीवी लगा लिए, और ये आपके चलने लग जाएंगे, क्योंकि मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन को ही इलेक्ट्रिसिटी कहा जाता है। अच्छा, अब यहां पर इतनी बात मैंने आपको बता दी। अब मैं फटाफट बहुत सारी चीजें आपको कंफर्म करता हूं, ठीक है। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में मैंने आपको थोड़ा सा रिव्यू दिया है, अभी मैं इसको आगे बढ़ाना चाहता हूं, आप इसे ध्यानपूर्वक सुनेंगे, ठीक है। सबसे पहली बात, स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या है, अभी रोक दीजिए इसको। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, फर्स्ट पॉइंट है, इन सर्टेन मेटल, कुछ मेटल, कौन सी मेटल, कुछ मेटल, वो मेटल जिनका इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से लूजली बाउंड होता है। लूजली बाउंड का मतलब है, जैसे न्यूक्लियस था, यहां पर इलेक्ट्रॉन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा फील कर रहा था, यहां पर इलेक्ट्रॉन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत कम फील कर रहा है। तो कम फील कर रहा है तो इसको बाहर निकालने में एनर्जी चाहिए सिर्फ 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और ये ज्यादा कर रहा है तो इसको बाहर निकालने में चाहिए मान लो 1500 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो जैसी बात है 1500 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का कोई फोटोन होता ही नहीं है, तो ये बेचारा बाहर ही नहीं निकल पाएगा, और जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगी, कम होगी, तो इलेक्ट्रॉन आसानी से बाहर निकल पाएगा। तो सिंपल सी बात है, इन सर्टेन मेटल, पोटेशियम, रूबिडियम, सीजियम, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन आर लूजली बाउंड, यानी कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट वो मेटल शो करेंगे जिनका इलेक्ट्रॉन लूजली बाउंड होगा न्यूक्लियस के साथ। लूजली बाउंड का मतलब है उसकी बाइंडिंग एनर्जी, वर्क फंक्शन, थ्रेशोल्ड एनर्जी, इलेक्ट्रॉन को बाहर निकलने वाली एनर्जी कम होगी, ठीक। अच्छा, अब देखो, अब वो क्या कह रहा है, ध्यान समझना। वो कह रहा है यहां पर, व्हेन लाइट फॉल ऑन दिस मेटल, इलेक्ट्रॉन आर प्रोड्यूस और रिमूवल and the electricity can be produced. This effect is called photoelectric effect. इसका मतलब क्या है, ये बताना चाह रहा है, ध्यान से समझेंगे, मैं सर्किट के अंदर से भी समझा देता हूं, आपको टेंशन नहीं लेनी है, ठीक है। देखिए, मैंने एक प्लेट बनाई मेटल की। अब मेटल की प्लेट बनाई है तो आप अच्छे से जानते हैं, इसको थोड़ा सा अच्छे से साफ करना पड़ेगा क्योंकि पानी, पहला रुमाल गीला है। अब देखिए कहानी क्या है, मैंने यहां पर एक प्लेट बनाई, और जब प्लेट बनाई तो यहां पर आप जानते हैं एटम, भाई ये प्लेट एटम से मिलकर बनी होगी, ठीक। इसके बाद यहां मैंने एक पॉजिटिव प्लेट रखी और मैंने इसे सर्किट से जोड़ दिया, ठीक, नेगेटिव। अब हुआ क्या, सनलाइट का फोटोन इस पर पड़ने से क्या हुआ, ये इलेक्ट्रॉन बाहर निकला, और बाहर निकलते ही इसने इसे पकड़ लिया। तो वो क्या कह रहा है, व्हेन अ लाइट फॉल ऑन दिस मेटल, इसके ऊपर पड़ी, इलेक्ट्रॉन आर प्रोड्यूस, इलेक्ट्रॉन बाहर निकला, या फिर और रिमूवल, एंड द इलेक्ट्रिसिटी कैन प्रोड्यूस। इलेक्ट्रिसिटी क्यों प्रोड्यूस होगी, आप जानते हैं, ये क्या करेगा, पॉजिटिव प्लेट इलेक्ट्रॉन को खींचेगा,
जब इलेक्ट्रॉन को खींचेगा तो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, और फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा तो फ्लो ऑफ करंट भी हो जाएगा। बात क्लियर? अच्छा, तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या है कि लूजली बाउंड कोई ऐसा मेटल हो जो जिसमें इलेक्ट्रॉन लूजली बाउंड हो, उनकी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन न्यूक्लियस से कम हो, सनलाइट के फोटोन उन पर पड़ते हैं, पड़ने से वो इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाते हैं। बात क्लियर? अच्छा जी, अब एक लाइन यहां पर लिखी है ये वाली, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट शो द पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट शो द पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट, इस पर हम बात करेंगे चैप्टर के एंड पर। पार्टिकल नेचर और वेव नेचर पर हम बात करेंगे चैप्टर के एंड पर, इसकी टेंशन आपको नहीं लेनी है। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट शो द पार्टिकल नेचर ऑफ अ लाइट, तो इसके लिए थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। अब और कौन सी वीडियो में ये बात बताऊंगा पार्टिकल नेचर वेव नेचर, क्योंकि बहुत डिटेल में मुझे बताना है, तो उसके लिए मैं आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर बता दूंगा कि कौन सी वीडियो में ये चीज है। हालांकि आप पूरा स्ट्रक्चर ऑफ मैटर देखेंगे, एटम देखेंगे तो आपको मिल ही जाएगा। अब इतनी बात मैंने आपको बता दी, अब मैं आपको समझाता हूं हो क्या रहा है, जरा ध्यान समझना। मान लीजिए मैं कहता हूं ये न्यूक्लियस है और यहां पर इस इलेक्ट्रॉन को, ये इलेक्ट्रॉन यहां पर मौजूद है, ये इलेक्ट्रॉन इससे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन फील कर रहा है, तो इसकी जो बाइंडिंग एनर्जी है, बाइंडिंग एनर्जी कह लो या फिर आप वर्क फंक्शन कह लो या फिर आप थ्रेशोल्ड एनर्जी कह लो, तीनों एक ही बात है। और उसकी वैल्यू मैंने यहां पर बोल दी, मान लीजिए 50 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब सन था मेरा यहां पर, सन ने इस पर फोटोन फेंक के मारा, सन ने इस पर एक फोटोन फेंक के मारा और उस फोटोन की एनर्जी है 70 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब ध्यान समझिए, अब ये जो इनकमिंग फोटोन है इसकी एनर्जी 70 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। अब मुझे बताओ इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा नहीं निकलेगा? बाहर निकलने के लिए 50 चाहिए, है 70, तो इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा। अब ये जो 70 है, ये जो 70 इसके दो पार्ट होंगे। पहला पार्ट 50 जिससे ये जिसको कंज्यूम करके ये बाहर निकलेगा, यानी कि 50 क्या है? वर्क फंक्शन, 50 क्या है? थ्रेशोल्ड एनर्जी, 50 क्या है? बाइंडिंग एनर्जी ऑफ एटम। अब बची कितनी? 70 में से 20, तो 20 जो है वो स्टोर हो जाएगी काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में। यानी कि सिंपल सीधी बात है, ये जो फोटोन आप देख रहे हैं, ये जो इनकमिंग फोटोन आया है, अगर इसकी एनर्जी ई है, ई मतलब कितनी थी एनर्जी इसकी? 70, तो इस एनर्जी 70 के दो पार्ट होंगे। कितने पार्ट होंगे? दो पार्ट। इस 70 के दो पार्ट होंगे। पहला पार्ट इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने में, इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने मतलब बाइंडिंग एनर्जी, वर्क फंक्शन, थ्रेशोल्ड एनर्जी, तो वो कितनी थी? 50 मतलब यहां पर वर्क फंक्शन लिख दिया हमने W डॉट। अब फोटोन पड़ा 70 का, 50 में बाहर निकल गया, बची कितनी? 20, तो 20 जो एनर्जी होगी इसमें वो काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो जाएगी। अब यहां पर एक बात आपको समझने की जरूरत है, यहां पर एक बात आपको समझने की जरूरत है कि इनकमिंग फोटोन की जो एनर्जी है ई, उसके दो पार्ट होंगे। पहला बाइंडिंग एनर्जी से बाहर निकालने में, और बची कुछ एनर्जी उसकी फॉर्म में चली जाएगी, कौन सी फॉर्म में? काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में। अब ई क्या है? ये फोटोन है, फोटोन की एनर्जी आप जानते हैं क्या है? एच म्यू या फिर hc बाय लैम्डा। बात क्लियर? अब W नोट क्या है? वर्क फंक्शन, W नोट कह लो या E नोट कह लो या बाइंडिंग एनर्जी कह लो। तो W नोट को हम लोग कहते हैं वर्क फंक्शन या फिर बाइंडिंग एनर्जी या फिर थ्रेशोल्ड एनर्जी। कुछ बुकों में W नोट की जगह वो E नोट लिख देगा, कुछ बुकों में W नोट की जगह वो बाइंडिंग एनर्जी लिख देगा, और कुछ बुकों में वर्क फंक्शन W नोट लिखा ही है। तो W नोट क्या है? मेरा वर्क फंक्शन यानी कि बाइंडिंग एनर्जी यानी कि थ्रेशोल्ड एनर्जी। तो थ्रेशोल्ड एनर्जी की जो एनर्जी का जो फॉर्मूला होगा वो होगा H म्यू नोट। म्यू नोट है मेरा थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। क्या है? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। देखिए, वर्क फंक्शन, थ्रेशोल्ड एनर्जी, बाइंडिंग एनर्जी। ध्यान से, बाइंडिंग एनर्जी, वर्क फंक्शन, थ्रेशोल्ड एनर्जी। तो थ्रेशोल्ड एनर्जी क्या है? वो एनर्जी जिससे इलेक्ट्रॉन बाहर निकले, इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट कराने में, इलेक्ट्रॉन को रिमूव कराने में लगी एनर्जी, थ्रेशोल्ड एनर्जी। इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने में लगी फ्रीक्वेंसी, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। और म्यू नोट खोल दो, hc बाय लैम्डा नोट। इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने में लगी वेवलेंथ, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। दोबारा बताता हूं, इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने में लगी एनर्जी, बाइंडिंग एनर्जी, वर्क फंक्शन या फिर थ्रेशोल्ड एनर्जी। इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने में लगी फ्रीक्वेंसी, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने में लगी वेवलेंथ, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। अब काइनेटिक एनर्जी आप खोल दीजिए, हाफ मास ऑफ इलेक्ट्रॉन वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन का स्क्वायर। तो हाफ मास ऑफ इलेक्ट्रॉन वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन का स्क्वायर। अब यहां एक चीज देखेंगे, वर्क फंक्शन को फाई और W नोट से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, अब सुनिए क्या है ये? इट इज मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द मेटल।
बात क्लियर। नोट, वर्क फंक्शन डिपेंड ऑन द टाइप ऑफ मेटल टेकन। अब भाई वर्क फंक्शन डिपेंड करता है, वर्क फंक्शन किस पे डिपेंड करेगा, यहां लिख रहा है, देखो ये तो समझ गए, इट इज मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम मेटल। और ये देखिए ये लाइन, वर्क फंक्शन डिपेंड ऑन अ टाइप ऑफ मेटल टेकन। आप जानते ही हैं, मान लीजिए मैंने ये मेटल ले लिया, इसका इलेक्ट्रॉन बहुत पास है, और ये मैंने ले लिया इसका इलेक्ट्रॉन दूर है, तो यहाँ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है, तो उसको तोड़ने में एनर्जी ज्यादा लगेगी, और यहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है, तो इसको तोड़ने में एनर्जी कम लगेगी। अब इसको तोड़ने में एनर्जी ज्यादा लगेगी, इस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने में एनर्जी ज्यादा लगेगी, तो इसका वर्क फंक्शन ज्यादा होगा। यानी कि सिंपल सी बात है, मेटल पे डिपेंड करेगा, मेटल का साइज जितना छोटा होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन न्यूक्लियस से उतनी ज्यादा होगी, बाहर निकालने में एनर्जी उतनी ज्यादा लगेगी, तो वर्क फंक्शन भी उतना ज्यादा होगा। तो वर्क फंक्शन डिपेंड ऑन टाइप्स ऑफ मेटल टेकन। वर्क फंक्शन W नोट बराबर h म्यू नोट, म्यू नोट इज अ थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, और थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी इज अ मिनिमम फ्रीक्वेंसी रिक्वायर्ड टू इजेक्ट एन इलेक्ट्रॉन। बात क्लियर। अच्छा अब ध्यान से, ई नोट डब्ल्यू नोट बाइंडिंग एनर्जी एक ही बात है, ई नोट डब्ल्यू नोट बाइंडिंग एनर्जी एक ही बात है, ये आपको मैंने बता ही दिया, ठीक है जी। अच्छा जी, अब देखिए डब्ल्यू नोट बराबर एच म्यू नोट, और म्यू नोट को खोल दिया सी बाय लैम्डा नोट, तो थ्रेशोल्ड वेवलेंथ लैम्डा नोट, इट इज मिनिमम वेवलेंथ रिक्वायर्ड टू इजेक्ट एन इलेक्ट्रॉन। तो ई के दो पार्ट मैंने बता दिए थे, डब्ल्यू नोट प्लस काइनेटिक एनर्जी। अब ई को खोल दो भाई, ई क्या है, ई मेरा एच म्यू या फिर एच सी बाय लैम्डा, डब्ल्यू नोट क्या है, एच म्यू नोट या फिर एच सी बाय लैम्डा नोट, काइनेटिक एनर्जी क्या है, हाफ एम वी स्क्वायर। अब मेरी एक बात को ध्यान से सुनना इस जगह पर, जो मुझे आपको समझानी है, ये फॉर्मूले वगैरह तो मैंने तुम्हें समझा दिए, एक बार फटाफट रिव्यू मार देता हूं। मान लीजिए मैं कहता हूं ये मेरा एटम था, इस पर ये मेरा एक एटम था, इस पर ये एक इलेक्ट्रॉन था, इस पर ये फोटोन पड़ा, इस फोटोन की एनर्जी ई है, जिसके दो पार्ट होंगे, बाहर निकालने में लगी एनर्जी डब्ल्यू नोट, और बची हुई एनर्जी काइनेटिक एनर्जी एच म्यू नोट हाफ एम वी स्क्वायर। बात क्लियर। एच सी बाय लैम्डा नोट हाफ एम वी स्क्वायर। अब बात को ध्यान से सुनेंगे, अब बात को ध्यानपूर्वक सुनेंगे आप लोग, देखो अब बात को ध्यानपूर्वक सुनेंगे आप लोग, देखिए कैसे। सबसे पहले मैं अगर आपको बताऊं ये फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ केस क्या है, ध्यान सुनिए। सपोज कीजिए ये न्यूक्लियस है, ठीक है जी, और ये है इलेक्ट्रॉन। अब इस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने में लगी एनर्जी को बाइंडिंग एनर्जी या फिर वर्क फंक्शन या फिर थ्रेशोल्ड एनर्जी कहेंगे। मान लीजिए वो 50 है, बात क्लियर, कितनी है 50, तो डब्ल्यू नोट मेरा कितना है 50। अब बाहर से जो सन था मेरा, जो मेरा सन था, उसने एक फोटोन फेंक के मारा, और जो फोटोन फेंक के मारा उसकी एनर्जी मान लीजिए 40 है, तो 40 है, तो एनर्जी कितनी है इसकी 40। तो अब ई 40 डब्ल्यू नोट 50, तो ई क्या है, छोटा है डब्ल्यू नोट से, तो इस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने में 50 चाहिए, 50 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और एनर्जी कितनी है 40 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो भाई जैसी बात है, चाहिए 50 है 40, तो बाहर नहीं निकलेगा। तो इसका मतलब नो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, कोई फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं होगा अगर इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने में लगी एनर्जी ज्यादा है और फोटोन की एनर्जी कम है। अब आगे सुनेंगे, अगर मान लीजिए फोटोन होता 60 का, कितने का 60 का, अगर 60 का होता तो बाहर निकलने में चाहिए एनर्जी 50, बाहर निकालने में चाहिए एनर्जी 50 है, कितनी 60, तो बाहर निकल जाएगा। तो क्या लिखा, व्हेन E इज ग्रेटर देन डब्ल्यू नोट देन एक्सेस एनर्जी कन्वर्ट इनटू काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब क्या है, ध्यान समझिए, अगर 60 है, बाहर निकालने में चाहिए 50, एनर्जी है 60, तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट शो होगा। अब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट शो होगा, इस 60 के दो पार्ट हो जाएंगे, पहला 50 और दूसरा 10। 50 क्या है मेरा वर्क फंक्शन, ठीक है ना, और 60 क्या है मेरा एनर्जी, बात क्लियर, और ये 10 मेरी क्या है काइनेटिक एनर्जी। तो मेरी जो काइनेटिक एनर्जी क्या आ जाएगी, जो एनर्जी थी 60 इलेक्ट्रॉन वोल्ट माइनस वर्क फंक्शन, यानी कि ध्यान समझिए, इसको बाहर निकालने में एनर्जी चाहिए 50, फोटोन कितना करा 60, तो बची कितनी 10, तो वो 10 काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो जाएगी। तो ये कह रहा है कि अगर बाहर निकालने के लिए एनर्जी 50 चाहिए, बाहर निकालने के लिए एनर्जी 50 चाहिए, और ध्यान से समझिए, और मैं उसे एनर्जी दे रहा हूँ 60,
मैं उसे एनर्जी दे रहा हूं 60। तो इसका मतलब क्या है कि जो 10 बची, 10 कैसे, 60 माइनस 50, जो 10 बची वो काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो जाएगी। तो कह रहा है व्हेन ई इज ग्रेटर देन डब्ल्यू नॉट देन एक्सेस एनर्जी कन्वर्ट इनटू काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। बात क्लियर। अच्छा, अगर मान लीजिए इसे बाहर निकालने के लिए 50 चाहिए और फोटोन भी 50 का गया, भाई इसको बाहर निकलने के लिए कितनी एनर्जी चाहिए, इसको बाहर निकलने के लिए 50 चाहिए और फोटोन की भी औकात 50 ही है, तो इलेक्ट्रॉन तो बाहर निकलेगा और बाहर निकलेगा तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट शो होगा। तो अगर E बराबर डब्ल्यू नॉट होगा तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट विल बी टेक प्लेस। लेकिन ऐसे में चाहिए कितनी, 50, फोटोन कितना था 50, तो काइनेटिक एनर्जी कितनी है 0। बात क्लियर। अच्छा, अब एक और चीज है, काइनेटिक एनर्जी का एक और फॉर्मूला है, स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या है पहले ध्यान समझिए। मान लीजिए मैं आपसे कहता हूं इस जगह पर, ध्यान से सुनेंगे आप मेरी बात को। मान लीजिए इस जगह पर मैं कहता हूं कि मैंने एक मेटल ले लिया, उसमें बकायदा एटम है और मैंने ये लिया और मैंने इसको जोड़ दिया। अब जोड़ने के बाद क्या हुआ कि यहां से फोटोन पड़ा। अब जब फोटोन पड़ा तो मान लीजिए इसे बाहर निकालने के लिए एनर्जी चाहिए थी कितनी 50 और फोटोन पड़ा 70 का, तो बाहर निकलेगा। और जैसे ये बाहर निकला, जैसे ही इलेक्ट्रॉन बाहर निकला तो 20 की एनर्जी से पॉजिटिव प्लेट की तरफ भागेगा क्योंकि यार नेगेटिव है। लेकिन मुझे क्या करना है, ये इलेक्ट्रॉन मुझे यही रोकना है, तो यही रोकने के लिए मैंने प्लेट चेंज कर दी और ये प्लेट लगा दी नेगेटिव, ताकि वो इस इलेक्ट्रॉन को रिपल्शन दे, अब ये इलेक्ट्रॉन 20 की एनर्जी से भागना चाहता है इसकी तरफ, लेकिन मैंने यहाँ पर मैंने इस जगह पर एक पोटेंशियल अप्लाई किया और वो पोटेंशियल में बढ़ाता गया और जब तक बढ़ाता गया जब तक कि ये इलेक्ट्रॉन इसी जगह पे ना रुक जाए, क्योंकि ये नेगेटिव इतनी जोर से पोटेंशियल लगाए कि इस नेगेटिव को इसी जगह पर रोक दे। तो ये 20 की एनर्जी से भागता, लेकिन मैंने पोटेंशियल बढ़ाता गया और इलेक्ट्रॉन को इसी जगह पर रोक दिया। तो इस चीज को मैं कहूंगा, जो मैंने यहाँ पोटेंशियल लगाया उसे मैं कहूंगा स्टॉपिंग पोटेंशियल। अब इस स्टॉपिंग पोटेंशियल ने क्या काम करा, इस इलेक्ट्रॉन को इसी जगह पर रोक दिया, यानी कि 20 की एनर्जी से भागता, तो इसे रोकने के लिए इसने कितनी मिनिमम एनर्जी लगाई होगी, तो 20 ही लगाई होगी। मेरी बात समझे, 20 ही लगाई होगी, यानी कि जो स्टॉपिंग पोटेंशियल है वो किसके बराबर हो गया, वो काइनेटिक एनर्जी के बराबर हो गया। यानी कि जो इसकी काइनेटिक एनर्जी थी वो एक तरह से पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो गई। इसकी जो काइनेटिक एनर्जी थी भाई, ये इस तरफ भागना चाह रहा था, इसकी तरफ भागना चाह रहा था, हमने पोटेंशियल अप्लाई कर करके इसको वहीं रोक दिया, तो इसकी काइनेटिक एनर्जी एक तरह से किस में कन्वर्ट होगी, पोटेंशियल एनर्जी में। अब कैसे होगी जरा मैं बताता हूँ। देखिए, आपको अच्छे से पता है चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी बराबर चेंज इन काइनेटिक एनर्जी होता है, ठीक है। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी आप यहीं रहने दीजिए। अब चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या है, देखिए पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या है, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी का वो है चार्ज इनटू में मैग्नीट्यूड ऑफ पोटेंशियल अप्लाइड। अब मैग्नीट्यूड ऑफ पोटेंशियल अप्लाइड डेल्टा वी, इसको मैं लिख रहा हूं कैपिटल वी से। बात क्लियर। अच्छा, किसको रोका हमने, इलेक्ट्रॉन को रोका, तो इलेक्ट्रॉन को रोका ना, तो इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना है ई, उसको रोकने के लिए जो पोटेंशियल मैंने लगाया वो लगाया V। तो मेरा सिंपल सीधी सी बात क्या है, स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या है, इट इज मिनिमम पोटेंशियल टू स्टॉप द इजेक्ट इलेक्ट्रॉन को रोकने के लिए जो मैं एनर्जी लगा रहा हूं, जो मैं पोटेंशियल लगा रहा हूं उसे मैं स्टॉपिंग पोटेंशियल कहूंगा। अब जरा ध्यान से समझिएगा मेरी बात को, जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूं, ध्यान समझिए। यानी कि अगर मैं काइनेटिक एनर्जी की बात करूं तो इसके दो फॉर्मूले होंगे, 12mv² एक फॉर्मूला, और दूसरा इसका जो फॉर्मूला होगा काइनेटिक एनर्जी का वो होगा कि चार्ज इनटू पोटेंशियल डिफरेंस V, चार्ज इलेक्ट्रॉन पे कितना होता है E और पोटेंशियल डिफरेंस कितना होता है V। तो एक काइनेटिक का फॉर्मूला है E इंटू V, लेकिन ध्यान रखिए यहाँ पर जो V है वो है स्टॉपिंग पोटेंशियल। क्या है वो है यहाँ पर स्टॉपिंग पोटेंशियल। बात क्लियर, ये हमारा यहाँ पर स्टॉपिंग पोटेंशियल है। तो ये मैंने इसका एग्जांपल आपको बताया, ठीक है। चलिए बच्चों, कुछ क्वेश्चन है एनसीईआरटी के, देखते हैं इनको। तो शुरुआत करेंगे 2.54 से, ताकि क्वेश्चन कंप्लीट हो और स्पेस बनता चला जाए। एनसीईआरटी के क्वेश्चन है। तो कह रहा है इफ द फोटोन ऑफ द वेवलेंथ 150 पिकोमीटर, एक फोटोन पड़ा है सनलाइट से जिसकी वेवलेंथ मुझे दे दी है 150 × 10⁻⁻12 मीटर, स्ट्राइक ऑन एटम
and one its inner bound electron ejected out with the velocity of electron 1.5 into 10 की पावर 7 मीटर पर सेकेंड इनवर्स। और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन आपको याद करना है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है 9.1 इंटू में 10 की पावर -31 kg। दिस इज द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। अच्छा, कैलकुलेट द एनर्जी विद विच इट्स बाउंड टू द न्यूक्लियस। मुझे वर्क फंक्शन निकालना है, मुझे यहाँ पर वर्क फंक्शन निकालना है। तो अब आप लोग देखेंगे कि इस तरीके से काम बनेगा। तो आप लोगों को पता ही है कि अगर कोई मेटल पर, अगर कोई, ध्यान समझिए, कोई न्यूक्लियस है और उस पर ये इलेक्ट्रॉन है, तो ये फोटोन इसे एक एनर्जी देगा। तो इस एनर्जी के दो पार्ट होंगे, पहला इसे बाहर निकालने में लगी एनर्जी और साथ में जो बची एनर्जी वो काइनेटिक एनर्जी होगी। अच्छा जी, ई को मैं खोल दूंगा एच म्यू, इसे मैं खोलूंगा एच म्यू नॉट और इसे मैं खोलूंगा हाफ मास ऑफ इलेक्ट्रॉन वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन का स्क्वायर। इसी के साथ मैं देख पा रहा हूँ म्यू मुझे नहीं दे रखा है, तो लैम्डा दे रखा है, तो एच सी बाय लैम्डा करूंगा। और यहाँ पर मुझे क्या दे रखा है, अच्छा मुझे वर्क फंक्शन निकालना है क्या, हाँ मुझे वर्क फंक्शन निकालना है। तो इसको आपको खोलने की जरूरत नहीं है, इसे आप डब्ल्यू नोट ही रहने दीजिए। तो डब्ल्यू नोट प्लस में हाफ मास ऑफ इलेक्ट्रॉन वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन का स्क्वायर, तो इसको आप इधर ले आइए। तो यहाँ पर आपका डब्ल्यू नोट हो गया। एच की वैल्यू आपको पता ही है 6.626 इंटू 10 की पावर -34। सी की वैल्यू पता है 3 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और लैम्डा आपको गिवन है 150 इंटू में 10 की पावर -12। अच्छा जी, ये एच सी बाय लैम्डा मैंने पुट कर दिया। इस हाफ एम वी स्क्वायर को इधर ले जाएंगे तो ये माइनस का हो जाएगा, हाफ ऐसी रहा। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 इंटू 10 की पावर -31 kg और वेलोसिटी का स्क्वायर है, तो इंटू में स्क्वायर करेंगे तो वेलोसिटी कितनी है, वेलोसिटी है मेरी 1.5 इंटू में 10 की पावर 7। अब इसे मैं सॉल्व करूंगा, इस पूरे को अगर मैं सॉल्व करूंगा, ये आपका काम है सॉल्व करना, तो मेरी वैल्यू आ जाएगी 12.225 इंटू 10 की पावर -16 जूल में। तो मेरा वर्क फंक्शन जूल में आ गया। अगर आप चाहते हैं इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकालना तो निकाला जा सकता है, उसके लिए आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा। आप लोग अच्छे से जानते हैं एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट मेरा होता है 1.6 इंटू 10 की पावर -19 जूल। तो इसको आप कन्वर्ट करेंगे इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, तो डब्ल्यू नोट है, तो जाहिर सी बात है 1 जूल बराबर क्या होगा, 1 जूल बराबर क्या होगा 1/1.6 इंटू 10 की पावर -19 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। तो 1 जूल बराबर इतने इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो इतने जूल बराबर इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, तो मल्टीप्लाई कर देंगे तो नीचे की तरफ है, तो 12.225 इंटू 10 की पावर -16 जूल था। तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे इससे, तो 1/1.6 इंटू 10 की पावर -19, इसको सोल्व कर देंगे तो मेरा वर्क फंक्शन इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आ जाएगा, जो कि आएगा 7.63 इंटू में 10 की पावर 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट मेरा वर्क फंक्शन आ गया। यहाँ तक आपको दिख रहा है, बस ये देखने दो, हाँ दिख रहा है। तो बहुत ही आसान था, कुछ भी नहीं करना था। लैम्डा दे रखा था, वर्क फंक्शन पूछा था, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन दे रखा था, ई बराबर ई के दो पार्ट करे, एच म्यू करा, एच सी बाय लैम्डा करा, हाफ एम वी स्क्वायर करा, वर्क फंक्शन यही दिया, इसको यहाँ भेज दिया, वैल्यूज पुट करी, जूल में आंसर आ गया। जूल के बाद में हमें पता है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर इतने जूल, तो उल्टा कर दो, तो 1 जूल बराबर 1/1.6 इंटू 10 की पावर -19 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो 1 जूल बराबर इतने इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो इतने जूल बराबर क्या होगा, मल्टीप्लाई कर दो, आपका इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आंसर आ जाएगा। तो अगर जूल में पूछेगा तो ये आंसर, और इलेक्ट्रॉन वोल्ट में पूछेगा तो ये आंसर। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 22.54 मैंने निपटा दिया है। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 2.54 के बाद अब हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ आ रहे हैं। आप लोगों को ध्यानपूर्वक समझना पड़ेगा, जगह चाहिए थी इसलिए रब कर दिया गया। तो 2.53 की अगर मैं बात करूं तो ध्यान से समझेंगे क्या कह रहा है। द इजेक्ट ऑफ द फोटो इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द सिल्वर मेटल इन द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एक्सपेरिमेंट कैन बी स्टॉप बाय द अप्लाइंग द वोल्टेज 0.35 वोल्ट। कह रहा है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से एक इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हुआ और एक पोटेंशियल लगाया गया उसे रोकने के लिए, वो है 0.35 वोल्ट, यानी कि स्टॉपिंग पोटेंशियल दे रखा है।
स्टॉपिंग पोटेंशियल V दे रखा है। कितना दे रखा है, कितना दे रखा है, मैं यहाँ लिख देता हूँ आपके सामने ताकि आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अंडरलाइन कर देता हूँ। स्टॉपिंग पोटेंशियल दे रखा है 0.35 वोल्ट। अच्छा, आप लोग जानते ही हैं, मुझे बताने की जरूरत नहीं है, काइनेटिक एनर्जी का एक फॉर्मूला होता है ½ mv²। अब इस इलेक्ट्रॉन को भागते ये इलेक्ट्रॉन भाग रहा होता है, इसे रोकने के लिए एक होता है E इंटू में स्टॉपिंग पोटेंशियल। तो दो फॉर्मूले होते हैं, स्टॉपिंग पोटेंशियल दे दिया तो मैं काइनेटिक एनर्जी निकाल सकता हूँ। काइनेटिक एनर्जी होती है चार्ज इंटू, भाई काइनेटिक एनर्जी होगी पोटेंशियल एनर्जी के बराबर, बताया था मैंने। और पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, चार्ज इंटू में पोटेंशियल अप्लाई। तो काइनेटिक एनर्जी बराबर क्या हो गया, चार्ज क्या है यहाँ पे, भाई इलेक्ट्रॉन है तो चार्ज E होगा और V यहाँ पर स्टॉपिंग पोटेंशियल है। तो काइनेटिक एनर्जी मेरी क्या होगी E, और स्टॉपिंग पोटेंशियल मुझे दे रखा है 0.35 वोल्ट। तो मेरी जो काइनेटिक एनर्जी आ गई E इंटू 0.35 वोल्ट का मतलब है 0.35 EV। तो काइनेटिक एनर्जी आ गई। फिर कह रहा है व्हेन द रेडिएशन 257.6 नैनोमीटर इज यूज्ड। अब ये ध्यान समझिए, इस रेडिएशन की वेवलेंथ दे दी गई है, इसकी जो वेवलेंथ दे दी गई है वो दे दी गई है 256.7 इंटू में 10⁻⁹ मीटर। नैनो मतलब 10⁻�9 मीटर। ठीक है जी। अच्छा जी, अब कह रहा है कैलकुलेट द वर्क फंक्शन। तो मुझे वर्क फंक्शन निकालना है, W0 निकालना है। डरने की जरूरत नहीं है, सब कुछ आसान है। आपको पता है ये मेरा एटम है, यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन है, सन ने इसे एक एनर्जी दी और इस एनर्जी के दो पार्ट हो गए। पहला पार्ट इसे बाहर निकालने में वर्क फंक्शन, और जो बची एनर्जी है वो काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में। बात क्लियर। मुझे तो वर्क फंक्शन निकालना है, तो मुझे डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। अब जरा ध्यान से समझेंगे इस बात को। एनर्जी का फॉर्मूला करेंगे हम लोग, Hµ बराबर वर्क फंक्शन निकालना है। काइनेटिक एनर्जी आपको पता ही है, ऐसे ही रहने दीजिए, म्यू खोल दीजिए। म्यू कैसे खोलेंगे आप बताइए, hc/λ बराबर में वर्क फंक्शन, काइनेटिक एनर्जी ऐसे रहने दीजिए। अब आप एक चीज ध्यान से समझेंगे जो मुझे आपको समझानी है। जगह कम है तो मैं यहीं से ही इसको करूंगा, जरा फोकस करना बोर्ड पर। ये जो hc/λ है, h की वैल्यू पुट कीजिए 6.626 इंटू में 10⁻⁻34। सी की वैल्यू पुट कीजिए 3 इंटू 10⁸। लैम्डा मुझे दे रखा है, कितना है लैम्डा मुझे दे रखा है, ये रहा 256.7 इंटू में 10⁻⁹। यानी कि इस चीज को मैं इधर सॉल्व कर रहा हूँ जगह कम होने के कारण। अच्छा, अब अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा तो इसको सॉल्व करने पर मेरा आंसर आ जाएगा 7.744 इंटू 10⁻⁻19 जूल। लेकिन अब जरा ध्यान से समझिए, यहाँ मैं वैल्यू जूल में पुट करूं, लेकिन काइनेटिक एनर्जी तो मेरी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है। काइनेटिक एनर्जी मेरी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है, तो इसे मैं जूल में पुट नहीं कर सकता। तो अब मेरे पास एक ही रास्ता है। मैं अच्छे से जानता हूं कि एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल होता है। तो इसी तरीके से एक जूल बराबर 1/1.6 इंटू 10⁻⁻19 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। अब मैं क्या करूंगा, आप यहाँ पर समझदार हैं, एक जूल बराबर इतने इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यहाँ तक दिख रहा है क्या, देखो जरा एक बार, दिखना चाहिए, हाँ दिख रहा है, बिल्कुल सही लाइन खींचिए। एक जूल बराबर इतने इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो इतने जूल बराबर कितने इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो इतने जूल बराबर एक जूल बराबर इतने इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो इतने जूल बराबर 7.744 इंटू 10⁻⁻19 को मल्टीप्लाई करेंगे 1.6 इंटू 10⁻⁻19 से। तो ध्यान समझेंगे, एक जूल बराबर इतने इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो इतने जूल बराबर इतने इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इसको हम लोग सोल्व कर देंगे, और जब हम इसको सोल्व करेंगे तो इसको सोल्व करने के बाद जो इलेक्ट्रॉन वोल्ट आएगा एनर्जी का, वो आएगा 4.83 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यानी कि सिंपल सीधी बात है, मुझे एनर्जी का फॉर्मूला hµ मतलब hc/λ पुट करा तो इतने जूल, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर इतने जूल, तो एक जूल बराबर इतने इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इतने जूल बराबर कितने, तो मल्टीप्लाई कर दिया, मल्टीप्लाई करके ये वैल्यू इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आ गई। तो अब hc/λ की वैल्यू इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ये रही, तो मैंने रख दिया 4.83 इलेक्ट्रॉन वोल्ट।
वर्क फंक्शन मुझे निकालना था, काइनेटिक एनर्जी मुझे इलेक्ट्रॉन वोल्ट में दे रखी है 0.35 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो वर्क फंक्शन कैसे आएगा, इस चीज को इसमें से घटा दो और घटा दोगे तो आपके पास आ जाएगा 4.48 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो वर्क फंक्शन आपका इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आ गया। थोड़ी सी जगह की कमी थी तो इसलिए थोड़ा सा साइड में करके सोल्व किया, वरना प्रॉपर मैं आपके लिए सोल्व करता। बात क्लियर। अच्छा जी, इसके बाद ये क्वेश्चन आपका समाप्त हो गया है। अब आएंगे हम 2.51 के लिए। 2.51 के लिए ध्यान से समझेंगे आप लोग, 2.51 के लिए ध्यान पूर्वक समझेंगे आप लोग। टू 2.51 का मैं आपके सामने गिवन लिख देता हूं, इस जगह पर देखेंगे ध्यान से। गिवन 2.51, ठीक है। क्या कह रहा है, द वर्क फंक्शन ऑफ द सीजियम एटम इज इतने इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मुझे वर्क फंक्शन गिवन है 1.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और अगर जूल में करना हो तो सभी बच्चे जानते हैं 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल होता है। तो इतना मुश्किल नहीं है, इसको जूल में करना चाहो तो कर सकते हो। तो 1.9 इंटू में 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल। तो वर्क फंक्शन को आप इलेक्ट्रॉन वोल्ट को आप जूल में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो मेरा वर्क फंक्शन आ गया 3.04 इंटू में 10⁻⁻19 जूल। अच्छा, सबसे पहले द वर्क फंक्शन दे दिया, फिर कह रहा है कैलकुलेट द, ए में कह रहा है कैलकुलेट द थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। तो मुझसे ए पार्ट में थ्रेशोल्ड वेवलेंथ लैम्डा नोट पूछ रहा है, तो घबराने की जरूरत नहीं है। वर्क फंक्शन मेरा बराबर होता है एच म्यू नोट, लेकिन मुझसे पूछ रहा है लैम्डा नोट। तो वर्क फंक्शन बराबर एच सी बाय लैम्डा नोट। तो लैम्डा नोट इधर ले आओ, तो लैम्डा नोट बराबर एच सी बाय वर्क फंक्शन। एच मुझे कितना है 6.626 इंटू 10⁻⁻34 जूल। तो इसकी एच की वैल्यू जूल सेकंड होती है, तो वर्क फंक्शन भी आपको जूल में पुट करना पड़ेगा। और सी की वैल्यू है 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और वर्क फंक्शन जूल वाला पुट करना पड़ेगा, जो कि है 3.04 इंटू में 10⁻⁻19 जूल। इसको सोल्व करने पर आपको लैम्डा नोट मिल जाएगा। और लैम्डा नोट मेरा यहाँ पर आ गया है 6.53 इंटू में 10⁻⁻7 मीटर। तो पहले मुझसे पूछा था कैलकुलेट द थ्रेशोल्ड वेवलेंथ, वो मैंने कर दिया। फिर कह रहा है कैलकुलेट द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी ऑफ द रेडिएशन। तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी भी निकाल देते हैं, यानी कि जो मेरा बी पार्ट है, बी पार्ट में मुझसे थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी पूछ रहा है, तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी निकाल देंगे। मेरा जो वर्क फंक्शन का फॉर्मूला है वो एच म्यू नोट होगा। तो मेरा जो म्यू नोट आ जाएगा वो वर्क फंक्शन बाय एच आ जाएगा। तो मेरा जो म्यू नोट आएगा वर्क फंक्शन एच की वैल्यू 6.626 इंटू 10⁻⁻19 जूल है और -34 जूल है। तो अगर ये जूल है तो ऊपर भी जूल में पुट करना पड़ेगा, क्योंकि सेम यूनिटी मल्टीप्लाई डिवाइड प्लस माइनस होती है। तो वर्क फंक्शन जूल में मेरे सामने ये रहा, तो मैंने रख दिया 3.04 इंटू में 10⁻⁻19। तो मेरा जो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है इसको सोल्व करने के बाद मेरा आ गया 4.593 जगह कम पड़ गई, थोड़ा सा लिख देते हैं 4.593 इंटू 10⁻14 सेकेंड इनवर्स। तो ये मेरी आ गई आपके सामने थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, ये चीज मेरी आ गई थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। फिर वो कुछ और भी कह रहा होगा, आगे पढ़ते हैं। बी के बाद कह रहा है इफ द सीजियम एलिमेंट इरिडिएटेड विद द वेवलेंथ 500 नैनोमीटर कैलकुलेट द काइनेटिक एनर्जी। कह रहा है सीजियम मेटल अगर 500 नैनोमीटर, यानी कि अगर मैं सी की बात करूं तो मुझे लैम्डा दे दिया उसने 500 नैनोमीटर, यानी कि एनर्जी के लिए दे दिया। और फिर मुझसे कह रहा है काइनेटिक एनर्जी बताओ, तो मुझसे ये काइनेटिक एनर्जी पूछ रहा है। तो यहाँ डरने की जरूरत नहीं है, तो बहुत ही आसान है। आप समझ सकते हैं कि जो फोटोन को, भाई मेरा जो सीजियम मेटल है यहाँ मैं बना रहा हूँ, मान लीजिए मेरा ये सीजियम एटम है, तो उसको सन ने एक फोटोन दिया। इस फोटोन की एनर्जी के 2 पार्ट होंगे, पहला है वर्क फंक्शन, दूसरा है काइनेटिक एनर्जी। अच्छा जी, इसके बाद एनर्जी को मैं खोल सकता हूँ। एनर्जी मेरी आ गई है एच सी बाय लैम्डा और वर्क फंक्शन ऐसी प्लस में काइनेटिक एनर्जी। तो मेरी काइनेटिक एनर्जी कितनी आ जाएगी, एच की वैल्यू पुट करो 6.6
26 इंटू में 10 की पावर माइनस 34, सी की वैल्यू 3 इंटू 10 की पावर 8 और लैम्डा की वैल्यू है 500 नैनोमीटर। 500 नैनोमीटर मतलब 500 इंटू 10 की पावर माइनस 9। इसके बाद में हम लोगों को ये वर्क फंक्शन इधर ले जाओ तो ये माइनस का हो जाएगा, तो माइनस। अब वर्क फंक्शन कितना है, वर्क फंक्शन ये रहा मेरा जूल के अंदर, तो वर्क फंक्शन मेरा है यहाँ पर 3.04, जगह थोड़ी सी कम आ गई, जगह थोड़ी सी कम है तो काइनेटिक एनर्जी मैंने ऐसे लिख दिया छोटा सा 3.04 इंटू में 10 की पावर माइनस 19। तो यहाँ से मैं इसे सोल्व करूँगा तो मेरी काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी, और इसको सोल्व करने के बाद मेरी काइनेटिक एनर्जी आ गई है 9.31 इंटू 10 की पावर माइनस 20 जूल, माइनस 20 जूल। तो ये मेरी काइनेटिक एनर्जी आ गई। अब काइनेटिक एनर्जी आ गई, इसके बाद क्या कह रहा है कि वेवलेंथ 500 नैनोमीटर है, कैलकुलेट द काइनेटिक एनर्जी एंड द वेलोसिटी ऑफ द इजेक्टेड फोटो इलेक्ट्रॉन, यानी कि मुझे वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन भी निकालना है। तो मैं अच्छे से जानता हूँ काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू में वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन का स्क्वायर। काइनेटिक एनर्जी मुझे दे दी है 9.31 इंटू 10 की पावर माइनस 20 बराबर में हाफ मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 इंटू में 10 की पावर माइनस 31। ठीक है जी, और यहाँ पर वेलोसिटी का स्क्वायर, जगह कम है तो मैं वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन डायरेक्ट सोल्व कर रहा हूँ, आप लोग पूरे क्षेत्र के सोल्व कर लेना। ये आ जाएगी 4.52 इंटू में 10 की पावर 5 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पर आपके सामने मैंने क्वेश्चन को सोल्व कर दिया। दोबारा बताता हूँ क्या क्या कहा। सबसे पहले मुझे वर्क फंक्शन दिया इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, उसे जूल में कन्वर्ट किया। उसने वेवलेंथ पूछी, hc बाय लैम्डा नोट लगा के वेवलेंथ निकाला। फिर फ्रीक्वेंसी पूछी, h म्यू नोट लगा के फ्रीक्वेंसी निकाली। फिर लैम्डा देके काइनेटिक एनर्जी पूछी, E बराबर डब्ल्यू नोट प्लस काइनेटिक एनर्जी करा, E खोल दिया hc बाय लैम्डा। वर्क फंक्शन मुझे पता था, काइनेटिक एनर्जी निकालनी थी, वैल्यू पुट करके काइनेटिक एनर्जी निकाली। उसके बाद वेलोसिटी पूछी तो हाफ mv स्क्वायर से वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन को मैंने आपके सामने निकाल दिया। इसके बाद हम लोग करेंगे 2.12 क्वेश्चन, इसको मैं रब कर रहा हूं। चलिए 2.12 को देखेंगे, पहले इसका गिवन लिख देते हैं क्या कहना चाह रहा है। क्वेश्चन में कह रहा है इलेक्ट्रॉन आर एमिटेड विद जीरो वेलोसिटी, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन जीरो दे दिया तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ mv स्क्वायर। तो वेलोसिटी जीरो पुट कर देंगे तो काइनेटिक एनर्जी भी जीरो आ जाएगी। फिर कह रहा है इलेक्ट्रॉन आर एमिटेड विद जीरो वेलोसिटी फ्रॉम अ मेटल सरफेस व्हेन इज एक्सपोज द रेडिएशन ऑफ अ वेवलेंथ इतनी। तो वेवलेंथ मुझे दे दिया 6800 एंगस्ट्रॉम, मतलब 10 की पावर माइनस 10 मीटर। कह रहा है कैलकुलेट द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, म्यू नोट निकालना है एंड वर्क फंक्शन डब्ल्यू नोट भी निकालना है, दो चीजें निकालनी है। मुझे तो इतनी बात पता है कि ये मेरा मेटल है, इसमें इलेक्ट्रॉन है, सन ने इसे एनर्जी दी, तो इस एनर्जी के दो पार्ट हुए, पहला वर्क फंक्शन, दूसरा काइनेटिक एनर्जी। ठीक है जी, तो सबसे पहले हम लोग करेंगे इस जगह पर E निकालेंगे। E का फॉर्मूला मुझे पता है, सीधा लगा दिया hc बाय लेमडा, डब्ल्यू नोट ऐसे दे दिया और हाफ mv स्क्वायर की तरह से काइनेटिक एनर्जी कितनी आ गई, जीरो। तो मेरा वर्क फंक्शन निकालूंगा थोड़ा सा यहाँ से शुरू करते हैं, 6.626 इंटू में 10 की पावर माइनस 34, 3 इंटू 10 की पावर 8 और 6800 इंटू में 10 की पावर माइनस 10। इसको सोल्व करने पर वर्क फंक्शन आएगा। वर्क फंक्शन मेरा आ गया 2.922 इंटू में 10 की पावर माइनस 19 जूल। तो मेरा वर्क फंक्शन आ गया। वर्क फंक्शन के बाद उसने मुझसे थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी पूछा है, तो मैं जानता हूँ मेरा वर्क फंक्शन बराबर h म्यू नोट होगा। तो म्यू नोट बराबर वर्क फंक्शन डिवाइड बाय h होगा। म्यू नोट बराबर मेरा वर्क फंक्शन है 2.922 इंटू 10 की पावर माइनस 19, x की वैल्यू 6.26 इंटू में 10 की पावर माइनस 34 जूल पर सेकेंड। तो मेरी जो फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी आ जाएगी सोल्व करने के बाद वो आ जाएगी 4.41
इंटू में 10⁻14 सेकेंड इनवर्स। इसको आप एक बार देख सकते हैं। अब एक न्यूमेरिकल NCERT का है, उसमें बड़ी लंबी सी कैलकुलेशन है, तो इतनी लंबी कैलकुलेशन बोर्ड पर आएगी नहीं, तो पहले मैं उसको छोटा छोटा लिख लेता हूँ, उसके बाद स्टेप वाइज आपको समझा दूंगा। तो अगला क्वेश्चन मैं बोर्ड पर लिख करके आपको समझाऊंगा, जो कि बेहद ही आसान है। चलिए बच्चों, ये है वो क्वेश्चन 2.52 जिसकी हम बात कर रहे थे। कह रहा है फॉलोइंग रिजल्ट आर ऑब्जर्व व्हेन द सोडियम मेटल इज रेडिएटेड विद डिफरेंट वेवलेंथ, कैलकुलेट द थ्रेशोल्ड वेवलेंथ, प्लैंक कांस्टेंट। यानी कि मुझे यहाँ पर थ्रेशोल्ड वेवलेंथ यानी कि लैम्डा नॉट और प्लैंक कांस्टेंट h निकालना है। एक स्टूडेंट ने एक्सपेरिमेंट किया, उसने लैम्डा निकाला मीटर में, इतने पर वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इतना था, डेटा 2 इतनी वेवलेंथ रखने पर इतनी वेलोसिटी थी इलेक्ट्रॉन की, और इतनी वेवलेंथ रखने पर वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इतना था। लैम्डा नॉट और h निकालना था। बात क्लियर? लैम्डा नॉट और h निकालना था। अब ध्यान समझेंगे, एनर्जी का फॉर्मूला आपको पता ही है भाई। अगर आप किसी एटम को ये इलेक्ट्रॉन है, तो उसे अगर कोई फोटोन होगा, उसके दो पार्ट होंगे, वर्क फंक्शन प्लस काइनेटिक एनर्जी। ई को खोल दो, वर्क फंक्शन खोल दो, हाफ mv² खोल दो। अच्छा, इसको इधर ले आओ, तो xc बाई लैम्डा नॉट हाफ mv²। xc बाहर निकाल लो, ये चीज आ गई। अब इस चीज में सबसे पहले डेटा 1 पुट करो, तो यूजिंग डेटा 1 इसमें हमने डेटा 1 की वैल्यू लैम्डा और वेलोसिटी पुट करी, ये बना। फिर इसी चीज में डेटा 2 पुट करो, तो डेटा 2 पुट करने पर ये आया, और इसी चीज में डेटा 3 पुट करो, तो ये बना। यानी कि डेटा 1 इसमें फेंक के मारा तो ये बना, डेटा 2 फेंक के मारा तो ये इक्वेशन आई, फिर इसमें डेटा 3 फेंक के मारा इसके अंदर, तो ये इक्वेशन आई। अब मैंने क्या काम करा, अब देखें यहाँ पर आपको दो वेरिएबल निकालने हैं, लैम्डा नॉट और h। आपको दो वेरिएबल निकालने हैं और तीन इक्वेशन है। दो वेरिएबल के लिए अगर दो इक्वेशन मिल जाएगी तो भी क्वेश्चन सोल्व हो जाता है, यहाँ तो फिर भी इक्वेशन 3 है। अच्छा, इसके बाद सोल्व कैसे करेंगे? डिवाइडिंग द इक्वेशन नंबर 3 डिवाइड बाय द 1, तो 3 को 1 से डिवाइड मारेंगे, सोल्व करेंगे। लैम्डा नोट आपका निकल जाएगा 540 नैनोमीटर, या फिर 539.8 इंटू 10⁻⁹ मीटर। और इस लैम्डा नोट को या तो इक्वेशन 1 या 2 या 3 में पुट कर देंगे तो आपका h आ जाएगा। और अगर आपको कहीं मास ऑफ इलेक्ट्रॉन पुट करना पड़ा तो 9.1 इंटू में 10⁻31 kg पुट आप कर लेंगे। इसी के साथ इसमें मुझे आपको एक छोटी सी बात समझानी है कि देखिए, छोटी सी बात आपको ध्यान रखना है कि जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है वो फ्रिक्वेंसी ऑफ अ लाइट पे डिपेंड करते हैं, इंटेंसिटी ऑफ लाइट पे डिपेंड नहीं करते। जैसे मान लीजिए मैं आपसे कहता हूँ कि ये न्यूक्लियस है, बात क्लियर, और यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन है, और इस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जो एनर्जी चाहिए वो 30 चाहिए। कितनी चाहिए? 30 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब 30 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मतलब आप ध्यान से समझेंगे कि 30 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, अब आने वाला फोटोन अगर 30 से ज़्यादा है, मान लीजिए 40 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का है, तो ये इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा। लेकिन अगर वो 20 का है तो क्या वो निकलेगा? अगर वो 20 का होगा तो भी वो नहीं निकलेगा। अब ध्यान समझिए, इंटेंसिटी ऑफ लाइट और फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट में क्या फ़र्क है। अगर मान लीजिए मैं 20 के इस पर 2 डाल दूं, 20 के 2 फोटोन डाल दूं, अब निकलेगा? देखिए, इसको निकालने के लिए 30 चाहिए और मैंने 20 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के 2 फोटोन डाल दिए, तो अब भी ये इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेगा। यानी कि सिंपल सीधी बात है, इंटेंसिटी पे डिपेंड नहीं करता है, फ्रिक्वेंसी पे डिपेंड करता है। इंटेंसिटी ऑफ लाइट क्या है कि अगर हम सुबह की धूप में चले तो कम धूप लगेगी, लेकिन दोपहर की धूप में चले तो बहुत ज़्यादा गर्मी लगेगी। रीजन है कि दोपहर की धूप में सूरज हमारे सर के पास होता है, तो जब हम सुबह की सूप पर आते हैं तो हमारे सर पर सुबह की धूप में हमारे सर पर इस एरिया में 5-6 फोटोन गिरे, लेकिन दोपहर के टाइम पे इस एरिया में बहुत सारे फोटोन गिरे, तो यहाँ पर इंटेंसिटी ऑफ लाइट ज़्यादा है एज कम्पेयर टू दिस। तो ये मैं बताना चाह रहा हूँ कि इंटेंसिटी ऑफ लाइट पर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट डिपेंड नहीं करता, वो डिपेंड करता है फ्रिक्वेंसी पर। अगर ये इलेक्ट्रॉन 30 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की फ्रिक्वेंसी पर बाहर निकलेगा, 30 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी पे बाहर निकलेगा, तो आप इसको 30 या 30 से ज़्यादा फ्रिक्वेंसी का फोटोन फेंक के मारे तभी निकलेगा। अब मान लीजिए 30 से निकल रहा है, मैंने 20 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का एक फोटोन मारा, फिर 20 का दूसरा मारा, तो ये नहीं निकलेगा। ये तभी निकलेगा जब आप एक सिंगल फोटोन इस पर फेंक के मारेंगे और वो 30 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज़्यादा का होगा। यानी कि ध्यान रखिए, एक इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए एक ही फोटोन यूज होगा और वो उस फोटोन की फ्रिक्वेंसी इतनी होनी चाहिए कि वो वर्क फंक्शन से ज़्यादा एनर्जी क्रिएट कर सके। तो बच्चों, ये हमारा था
आपका फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, जिसको मैंने विद न्यूमेरिकल सॉल्व किया है। काफ़ी सारी चीज़ें बताई हैं एनसीईआरटी लेवल पर, और बहुत सारी चीज़ें मैं आपको आगे बताऊंगा इस इफेक्ट के अंदर। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के मुख्य समाचार समाप्त होते हैं विद न्यूमेरिकल।